दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा सदस्यता से दे दिया इस्तीफा। अब राजस्थान की विधानसभा में आएंगे नजर। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में कई सांसदों ने चुनाव लड़ा और इसमें कुछ सांसद सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के थे तो कुछ विपक्षी दलों के थे। और बता दें कि इन सांसदों में से कई चुनाव जीत गए और इसके बाद उन्होंने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब वो सांसद नहीं बल्कि विधायक के तौर पर राजस्थान विधानसभा में उपस्थित रहेंगे। अगली खबर, राजस्थान में रबी फसलों की 90% बुआई हुई। सर्वाधिक 26 लाख हेक्टेयर से अधिक में गेहूं और अन्य की बिजाई जारी। बता दें कि राजस्थान राज्य में रबी फसलों की बुआई अंतिम चरण पर है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में रबी सीजन की लगभग 90% बुआई पूरी हो चुकी है। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई का टारगेट कुल 1,17,15,000 हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 1,05,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल बुआ चुका है। अगली खबर, गैंगस्टर वीरेंद्र चारण का गुर्गा गिरफ्तार। बिहार के पटना से किया गया गिरफ्तार। सुजानगढ़ पुलिस ने अप्रैल 2023 में जेडीजे ज्वेलर्स पर फायरिंग के प्रकरण में षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाने वाले आरोपी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के गुर्गे नरेंद्र सिंह को अरेस्ट किया है। कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी मीना ने बताया कि 26 अप्रैल को गांधी चौक स्थित जेडीजे ज्वेलर्स पर फायरिंग की घटना हुई थी और इस घटना में नरेंद्र सिंह निवासी गांव लोहसर ने षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाई थी। अगली को, राजस्थान में विपक्ष के नेता की इसी हफ्ते होगी घोषणा। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राजस्थान में भी अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता की घोषणा के बाद राजस्थान में एलओपी की घोषणा करेगी और बताया कि कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेता इस पद की दौड़ में हैं। बता दें कि पार्टी नेताओं ने कहा कि पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति की जाएगी और इस सप्ताह नाम की घोषणा हो जाएगी। बड़ी खबर, राजस्थान के 12 जिले में पत्नी अवैध संबंध में बन रही थी रोड़ा। पति ने दोस्त के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट। राजस्थान के 12 जिले में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। बेवफा पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाजायज रिश्तों के साथ जीने की चाह में इतना पागल था। इसी नाजायज रिश्ते को लेकर अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच दी। अगली खबर, राजस्थान में म्यूटेशन की प्रक्रिया हो गई है ऑनलाइन। नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर। म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए राजस्व विभाग ने ऑटो मोड पर कर दिया है। अब पटवारी 5 दिन से ज्यादा किसी का म्यूटेशन और रजिस्ट्री को रोक नहीं पाएंगे। तहसीलदार को भी 7 दिन में निस्तारण करना होगा। डेडलाइन से ज्यादा रोका तो फाइल ऑटोमेटिक स्वीकृत होकर आगे बढ़ जाएगी। वहीं अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी में ऑनलाइन तरीके से ऑटो म्यूटेशन दर्ज हो जाएगा। राजस्व विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। अब इस आदेश की कलेक्टर की सख्ती से पालना करवानी होगी। आमतौर पर कृषि अथवा व्यावसायिक भूमि के म्यूटेशन भरने की एवज में रिश्वत मांगने पर पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के हाथों एसीबी ट्रैप में फंस चुके हैं। एक बार लोकसभा चुनाव से पहले जाटों को साधने को लेकर भाजपा में मंथन। प्रदेशाध्यक्ष बदलने पर हो चुका है विचार। राजस्थान में सत्ता हासिल करने के बाद प्रदेश में 33 साल के बाद भाजपा ने ब्राह्मण नेता भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री, जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी एवं दलित विधायक प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया है। और भाजपा की नजर प्रदेश में प्रभावशाली वोट बैंक जाट और गुर्जर समाज पर है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व प्रदेश में भाजपा संगठन की कमान जो है जाट नेता को सौंपने पर विचार कर रही है और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अथवा सतीश पुनिया में से किसी एक को शीघ्र ही प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगली खबर, सभी राज्य के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस जयपुर में अगले साल 5 से 7 जनवरी तक होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आना प्रस्तावित है। नई सरकार के गठन के बाद राजस्थान एक बड़े आयोजन का साक्षी बनने जा रहा। देश के सभी राज्य की पुलिस के मुखिया और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुखों की एक साझा कॉन्फ्रेंस जयपुर में होने जा रही है। बड़ी खबर, रोहित शर्मा के साथ हुई नाइंसाफी का जय शाह ने ले लिया हार्दिक पांड्या से बदला। रोहित शर्मा के लिए पिछला 1 माह बहुत खास नहीं रहा। पहले भारत में खेले गए क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद अब आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस से कप्तानी छीन ली गई। हालांकि इस घटना के बाद फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि बीसीसीआई हार्दिक पांड्या से टीम इंडिया की T20 फॉर्मेट से कप्तानी वापस ले सकती है। बता दें कि जय शाह के मुताबिक जून महीने में वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में खेले जाने वाले T20 विश्व कप 2024 में विश्व की सबसे प्रमुख टीमों में से एक टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे।
बड़ी खबर एक्शन में आ चुके हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गहलोत सरकार के 2 बड़े घोटाले की फाइलें तलब की गई। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन लगातार जारी है और गहलोत के 2 विश्वस्त 2 IAS अधिकारी निशाने पर हैं। करीब 1600 करोड़ रुपए के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग घोटाले और करीब 1000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले की जांच राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB से करवाने के साथ ही CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसी का भी सहयोग सरकार ले सकती है। बड़ी खबर राजेंद्र राठौर ने कहा कि मुझे जयचंदों ने हरवा दिया, लेकिन मैं जनता से दूर नहीं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने विधानसभा चुनाव में तारानगर सीट पर मिली हार के लिए भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया। राठौर चूरू जिले के तारानगर में आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। राठौर ने इशारों में भीतरघात करने वाले पार्टी नेताओं पर निशाना साधा और राठौर ने कहा कि इस बार चुनाव में हार हुई है, जनता का फैसला स्वीकार्य है, लेकिन बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। अगली खबर राजस्थान में कैबिनेट विस्तार के लिए नाम फाइनल, ये नेता बन सकते हैं मंत्री। बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही बाबा बालकनाथ, सिद्धि कुमारी, दीप्ति किरण माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कैलाश वर्मा, जोगेश्वर गर्ग, महंत प्रतापपुरी, अजय सिंह किलक, भैराराम सियोल, संजय शर्मा, श्रीचंद कृपलानी, झाबर सिंह खर्रा, प्रताप सिंह सिंघवी, हीरालाल नागर, फूल सिंह मीणा, शैलेश सिंह, जितेंद्र गोठवाल खंडार, शत्रुघ्न गौतम, जवाहर सिंह बेडम, मंजू बाकमार, ये सभी मंत्री बन सकते हैं। अगली खबर गोगामेडी हत्या केस में 7 आरोपियों को भेजा गया जेल। शूटरों तक हथियार पैसा पहुंचाने वाला अब भी फरार है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल 7 आरोपियों को जयपुर स्थित NIA से संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। मामले की जांच कर रही NIA की टीम सभी आरोपी को 2 जनवरी 2024 तक जेल भेज दिया है। मामले की जांच कर रही NIA की टीम ने गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटर नितिन फौजी एवं रोहित राठौर के साथ ही उनका सहयोग करने वाले रामवीर जाट, सुमित राहु, भवानी और उद्धम सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। बड़ी खबर राजस्थान में एक्शन की तैयारी, पेपर लीक करने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं। राजस्थान में पेपर लीक करने वाले और संगठित अपराध एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। चुनाव से पहले भाजपा के द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो में भी इन चीजों का जिक्र किया गया और साथ ही इस पर सख्त कार्रवाई करने का भी वादा किया गया है। भजनलाल शर्मा ने तुरंत इस पर काम करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर DGP उमेश मिश्रा ने पेपर लीक प्रकरण की जांच के लिए SIT और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठन कर दिया है। बड़ी खबर 27 दिसंबर को होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतोल परीक्षा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जिला जयपुर ग्रामीण की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक मापतोल परीक्षा राजस्थान पुलिस अकादमी स्टेडियम नेहरू नगर जयपुर में 27 दिसंबर को प्रातः 6 बजे से आयोजित की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक माप तौल के लिए अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पुलिस मुख्यालय द्वारा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर एक्शन में दिखे CM भजनलाल, अब नौकरशाहों की खैर नहीं, कहा कि लाल फीता शाही यहाँ पर नहीं चलेगी। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन में दिख रहे। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारी को जनता की सरकार का मैसेज देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसी हिस्से से किसी भी दफ्तर में आई फरियाद पर सुनवाई जरूर हो। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर है और इसमें अधिकारी की अहम भूमिका भी होनी चाहिए। बड़ी खबर CM भजनलाल ने कहा कि IAS जो है 40 साल के राजा होते हैं और आप कहीं जाते हैं उससे पहले आपकी प्रतिष्ठा पहुंच जाती है, इसलिए ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। अधिकारी से वर्तमान योजनाओं के बारे में जानकारी ली और कहा कि गरीब कल्याण हमारा सरकार का मुख्य ध्येय है। भाजपा सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देगी और साथ ही साथ कहा कि अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए शिविर लगाएं, लाभार्थी का पंजीयन करके उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए। शर्मा ने कहा कि प्रयास है कि एक भी परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रह जाए। बड़ी खबर गहलोत के साथ भी कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ जैसा सलूक करने वाला है। कांग्रेस के हिसाब से देखें तो तीनों ही राज्य में कुछ ही बातें कॉमन है और ये की है कि पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन तीनों राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। कुछ चीजें मिलती जुलती हो सकती है लेकिन कई चीजें काफी अलग है। सबसे अलग मामला तो राजस्थान का है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को बीजेपी से बदला लेते हुए सत्ता हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी और छत्तीसगढ़ में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस नेतृत्व की सत्ता में वापसी की कोशिश रही होगी। सत्ता में वापसी की कोशिश तो राजस्थान में भी रही, लेकिन ये जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी तो नहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने खुद ही लेकर बैठ गए। बता दें कि राजस्थान में ऐसा देखा गया कि क्षेत्रीय नेताओं के आगे कांग्रेस आलाकमान की एक भी नहीं चली।
अगली खबर, राज्यपाल से मिलने पहुंचे अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और इस पर लगातार लोग कमेंट भी कर रहे। लोगों ने कहा कि जादूगर साहब, आपकी मुलाकात तीसरे दिन राज्यपाल से हो रही है। इरादे तो सही है ना आपके, कहीं राजस्थान में भी एमपी की तरफ बाजी पलटने वाली है। आपको रिसोर्ट में विधायक रखने का अनुभव बहुत अच्छा है और बीजेपी से मैडम भी नाराज चल रही है। कहीं जादूगरी से कांग्रेस सरकार की वापसी तो नहीं कर देंगे। बता दें कि अपनी योजनाओं के दम पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता वापसी का दावा करते रहे। जनसभाओं के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ नहीं रहा। लेकिन राजस्थान में चुनावी नतीजे कांग्रेस और अशोक गहलोत के दावे के उलट आए।